Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th English worksheet topic use of has, have, had। आज हम क्लास 5th इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है। हैज़, हैव, had are helping verbs or auxiliary verbs. We use them to show that something belongs to someone or something. यहाँ पर बताया गया है कि has, have, had helping verbs हैं जिन्हें auxiliary verbs भी कहते हैं और इनका प्रयोग किसी चीज़ से belongs संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है ड्रॉ द बॉक्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड लर्न द रूल्स ऑफ यूजिंग हैज़, हैव, हैड। तो बच्चों यहाँ पर आपको नीचे दी गई तालिका टेबल को बनाना है और हैज़, हैव, हैड को यूज़ करने के रूल्स को लर्न करना है। चलिए देखते हैं किस तरह का बॉक्स हमें ड्रॉ करना है। तो बच्चों आपको अपनी वर्कशीट को सॉल्व करते वक्त नोटबुक में इस तरह की एक टेबल बनानी है जिसमें एक तरफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर टाइम, वी यूज़ विद। अब ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़, टाइम यह प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ की जाती है, टुडे और नाउ आज और अभी के लिए। और किसके साथ यूज़ की जाती है हैज़? हैज़ का यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन्स जैसे गीता, बुक, चाइल्ड एक्सेट्रा। और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ भी हैज़ का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हैं? ही, शी, इट। अब हैव का यूज़ जानते हैं। हैव प्रेजेंट टाइम को शो करता है और हैव सिंगुलर प्रोनाउंस आई, यू के साथ यूज़ किया जाता है। प्लूरल प्रोनाउंस वी, दे के साथ भी हैव का यूज़ किया जाता है। और प्लूरल प्रोनाउंस जैसे गीता एंड बबीता, बुक्स, चिल्ड्रन एक्सेट्रा के साथ भी हैव का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे सिंगुलर नाउन्स और ही, सी, इट के साथ हैज़ का यूज़, प्लूरल नाउन्स और आई, यू, वी, दे के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबल में नीचे इस प्रकार आप हैड को भी दिखाएंगे। हैड का यूज़ पास्ट टाइम यस्टरडे और बिफोर के लिए किया जाता है। और हैड सिंगुलर प्रोनाउंस ही, सी, इट, आई, यू के साथ हैड का यूज़ किया जाता है। और सिंगुलर नाउन्स बुक, सचिन, टॉय एक्सेट्रा। यहाँ पर प्लूरल नाउन्स के साथ भी हैड का यूज़ किया जाता है जैसे रोहन एंड सचिन, बुक्स एक्सेट्रा। और बताया था मैंने जैसे आपको कि प्लूरल प्रोनाउंस वी, दे के साथ भी हैड का यूज़ किया जाता है। तो हम किसी भी चीज़ के साथ हैड का यूज़ कर सकते हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे और बिफोर। यदि हम पास्ट टाइम कल, जो बीता हुआ कल है और उससे पहले की बात कर रहे हैं तो हैड का यूज़ करेंगे और किसी भी नाउन और प्रोनाउन के साथ हैड लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज़, हैव। यहाँ पर आपको हैज़, हैव में से सही ऑक्सिलरी वर्ब को फिल करना है ब्लैंक में। फर्स्ट एन इंसेक्ट डैश 6 legs तो हैज़ लिखेंगे। सेकंड आई डैश अ यंगर सिस्टर, आई के साथ हैव आता है, हैव लिखेंगे। थर्ड अ स्क्वायर डैश 4 sides, हैज़ लिखेंगे। फोर्थ जेब्राज डैश ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, हैव लिखेंगे क्योंकि जेब्राज प्लूरल है। फिफ्थ वी डैश अ टेस्ट टुमारो तो यहाँ हैव लिखेंगे। सिक्स्थ डू यू डैश अ पेन तो यहाँ हैव लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 यूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं हैज़, हैव, हैड। आपको सही ऑप्शन को ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस करेंगे द पैरेट डैश अ रेड बीक तो यहाँ हम फिल करेंगे हैज़। द पैरेट हैज़ अ रेड बीक। तोते की चोंच लाल है। सेकंड द फ्रूट सेलर डैश
मैनी फ्रूट्स। तो यहाँ फ्रूट सेलर सिंगुलर है, हैज़ लिखेंगे। द फ्रूट सेलर हैज़ मैनी फ्रूट्स। थर्ड, लास्ट नाइट दे डैश अ पार्टी। यहाँ लास्ट नाइट जो बीता हुआ कल है उसकी बात की गई है, पास्ट टाइम की बात की गई है, तो पास्ट के लिए बताया था क्या लिखेंगे, हैड। तो यहाँ लिखेंगे हैड और सेंटेंस बनेगा लास्ट नाइट दे हैड अ पार्टी। पिछली रात उन्होंने पार्टी की थी। फोर्थ, आई डैश ए रेड अम्ब्रेला। तो यहाँ लिखेंगे हैव, आई के साथ हैव आता है, आई हैव अ रेड अम्ब्रेला। फिफ्थ, मोना डैश फीवर येस्टरडे। अब यहाँ येस्टरडे आ गया पास्ट टाइम, तो हम हैड लिखेंगे। मोना हैड फीवर येस्टरडे। मोना को कल बुखार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, जॉइन द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। आप देख सकते हैं एक टेबल दी गई है, उसमें एक तरफ आई वी यू दे ही शी राधा और दूसरी तरफ हैव हैज़ और तीसरे खाने में अ स्टोरी बुक एन अम्ब्रेला दिया गया है। इन सब से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं और नीचे दिए गए स्पेस में लिखने हैं। चलिए नीचे से देखते हैं कि हमें किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वन एग्जाम्पल इज़ डन फॉर यू, एक उदाहरण आपके लिए किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस बनाया गया है आई हैव अ स्टोरी बुक। सेकंड सेंटेंस बनाएंगे आई हैव एन अम्ब्रेला। थर्ड, यू हैव अ स्टोरी बुक। फोर्थ, दे हैव एन अम्ब्रेला। फिफ्थ, ही हैज़ अ स्टोरी बुक। सिक्स्थ, शी हैज़ एन अम्ब्रेला। सेवंथ, राधा हैज़ अ स्टोरी बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, कन्वर्ट हैज़ हैव इनटू हैड इन द सेंटेंसेस दैट यू हैव रिटन इन क्वेश्चन 3। हैज़ और हैव को हैड में कन्वर्ट कीजिए जो सेंटेंसेस आपने क्वेश्चन 3 में लिखे हैं। एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जो क्वेश्चन 3 में पहला सेंटेंस था आई हैव अ स्टोरी बुक, तो यहाँ हैव को कन्वर्ट किया गया है हैड में, तो सेंटेंस बना है आई हैड अ स्टोरी बुक। तो बच्चों आप क्वेश्चन 3 में जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उसमें हैज़ और हैव को हैड में कन्वर्ट करके न्यू सेंटेंसेस लिखेंगे। सेकंड सेंटेंस बनाएंगे आई हैड एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला था। थर्ड, यू हैड अ स्टोरी बुक, आपके पास एक कहानी की किताब थी। फोर्थ, दे हैड एन अम्ब्रेला, उनके पास एक छाता था। फिफ्थ, ही हैड अ स्टोरी बुक, उसके पास कहानी की किताब थी। सिक्स्थ, शी हैड एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता था। सेवंथ, राधा हैड अ स्टोरी बुक, राधा के पास कहानी की एक किताब थी। तो बच्चों आप भी क्वेश्चन 3 में अपने द्वारा लिखे गए सेंटेंसेस में हैज़ और हैव को हैड में कन्वर्ट करके इसी तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल सेव इलेक्ट्रिसिटी, जीवन कौशल इलेक्ट्रिसिटी बचाइए, बिजली बचाइए। बच्चों आज जीवन कौशल में आपको सेव इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव मनी, सेव आवर अर्थ। बिजली बचाइए, पैसा बचाइए और हमारी पृथ्वी बचाइए। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। वी कैन डू द फॉलोइंग टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हम निम्नलिखित चीज़ों को इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट, टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, बिना वजह जलती हुई लाइट्स को बंद कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। सेकंड, यूज़ नेचुरल लाइट, और जितना हो सके हमें नेचुरल लाइट सनलाइट का यूज़ करना चाहिए। थर्ड, अनप्लग इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज़, और जो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस हैं उनको अनप्लग कर देना चाहिए जब इस्तेमाल में ना हो। फोर्थ, स्विच ऑफ द ट्यूबलाइट्स एंड फैंस व्हेन लीविंग द रूम, और जब भी कमरे से बाहर जाएं ट्यूबलाइट और फैन को स्विच ऑफ कर दें। थिंक एक्ट सेव, अगर हम सोचेंगे एक्ट करेंगे तभी हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी टाइम।
टिक द पिक्चर दैट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। अब आपको उस पिक्चर को टिक करना है जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो यहाँ टिक लगाएंगे। वॉशिंग मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, टिक लगाएंगे। टेलीविज़न के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, टिक लगाएंगे। तो यहाँ हमने उन सभी पिक्चर्स के आगे टिक लगा दिया है जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, सक्सेस इज़ नॉट एन एक्टिविटी बट अ प्रोसेस। सक्सेस कोई एक्टिविटी नहीं है परंतु एक प्रोसेस है। फूड एंड ड्रिंक हैव हॉट हल्दी मिल्क। खाने पीने में आप हल्दी वाला गर्म दूध पिएं। एक्टिविटी, प्रिपेयर एनी 2 or 3 पेपर टॉयज़ फ्रॉम न्यूज़पेपर और ओल्ड कैलेंडर। आपको 2 या 3 पेपर टॉयज़ बनाने हैं पुराने अखबार या कैलेंडर का प्रयोग करके। गेम, प्ले पकड़म पकड़ाई विद फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स। दोस्तों या बहन भाइयों के साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।